तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं शावीर कादवानी की टॉपिक पे बात करेंगे। हम शावीर कादवानी का इंटरव्यू हुआ जिस पर लोगों ने उनसे पूछा गया, उनका फ़र्स्ट ड्रामा था और फर्स्ट ड्रामे में उनका कैसा एक्सपीरियंस लिया, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वहाज अली और माया ने उनके साथ अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो क्या वो कॉलेज में जाते हैं तो लड़कों का उनके साथ क्या बिहेवियर है, प्रोड्यूसर जो उनके वालिद साहब है उनका क्या बिहेवियर है। बहुत से इंटरव्यू किए गए और बहुत से इंटरव्यू को उन्होंने सवालात का जवाब बात बहुत इंजॉय करके और बहुत मज़े से खुशी से हंस हंसा कर उन सब सवालों का जवाब दिया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। शावीर कादवानी अब्दुल्ला कादवानी के साहबजादे हैं। अब्दुल्ला कादवानी जो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं और बहुत से जियो के ड्रामे हैं जो अब्दुल्ला कादवानी के उनके वो प्रोड्यूसर हैं और फैमिलीज़ के वो ड्रामे बनाते हैं और ड्रामे जो हैं उनके सबको बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो अब्दुल्ला कादवानी दोस्तों प्रोड्यूसर हैं हमारे। इनके दो बेटे हैं जो दोनों ड्रामे में आते हैं। बड़ा बेटा उनका जो है वो सक्सेस नहीं हो सका, उनको ऊपर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा और उन्होंने टीवी ड्रामा में काम भी किया लेकिन इतना फेमस नहीं हो सके जितना शावीर कादवानी फेमस हुए हैं। उनकी पहला ड्रामा था और उस पहले ड्रामे में वो ड्रामा ब्लॉकबस्टर पे हिट हुआ। वहाज अली और माया नाज के और माया के हाथ में इनकी लीड थी। ये दोनों लीड थे इन दोनों में ड्रामे में, लेकिन इस ड्रामे में ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिला है वो शामीर को मिला है जो माया का भाई बहन का रोल अदा जिसने किया है। तो इस ड्रामे में इसके करैक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उनसे पूछा गया कि पहला ड्रामा था तो क्या आप नर्वस हुए, क्या अच्छा आपको रिस्पांस मिला। तो शामीर ने बताया कि मेरा पहला ड्रामा था, जब मैं फ़र्स्ट डे गया वहाँ पे रिहर्सल करने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मेरे हाथ से बिल्कुल सीधे थे, हालांकि मुझे एक्टिंग की समझ थी क्योंकि मेरे वालिद साहब ये करते थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, परेशान भी था, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन वहाज अली से मेरी मुलाकात बहुत दफ़ा हो चुकी। वहाज अली से मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ था, लेकिन माया के सामने मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ, मुझसे एक्टिंग मुश्किल हो रही थी। लेकिन माया ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मुझे मुझे जितनी कॉन्फिडेंस था मुझे उनसे मिलकर उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मेरे साथ रिस्पॉन्स दिया कि मैं नर्वस जितना था वो सारी नर्वस में ख़त्म हो गई। मेरी 102 दिन उनसे मुलाकात में उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी माया से और बहुत अच्छी मैंने उनके साथ एक्टिंग की। और इस ड्रामे में ज़्यादातर मेरा जो किरदार है भाई का था और वो माया के साथ ही था। तो मेरी माया के साथ एक दो शूटिंग में ही सारी नर्वस ख़त्म हो गई थी जितना कि मैं परेशान था वहाँ पे, जहाँ पर मुझे वहाज भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि मैं जब वहाज के साथ वहाँ पर एक्टिंग करने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि भी एक जगह पे मुझे रोने का सीन दिया गया तो मुझे रोने की भी एक्टिंग नहीं समझ आ रही थी। तो मुझे वहाज ने बताया कि अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन ऐसा हो जो तुम्हें आपकी ज़िंदगी में दुख लाए, उस सीन को अपनी रियल ज़िंदगी के जो सीन है उसको अपने अंदर ना उस इमोशनल को लाओ तो आपको ग्लिसरीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और मैंने वहाज की इस बात को अपने जहन में रख कर अपने रोने वाले सीन को अपनी इमोशनल रियल लाइफ के सीन को सामने रख कर मैंने याद किया और मुझे वाकई में इतना आंसू आए कि मुझे ग्लिसरीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ वहाज अली की इस बात से। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिस तरह का वो सीन करें रोने का या हंसने का तो बिल्कुल बेमायने से आराम से वो सीन कर लेते हैं। जहाँ पर एक जगह पर पियानो को उन्होंने सीन किया तो वो पियानो का सीन करते हुए उसमें कोई म्यूज़िक कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा फेस इम्प्रेशन दिया कि फीलिंग्स आ रही थी और लोगों में ये सीन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया कि जब वो पियानो बजा रहे थे और उनके फेस पे जो इम्प्रेशन आ रहे थे। तो जो हमारे वहाज हैं वो बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं और इजीली वो एक्टिंग कर लेते हैं। वहाज और माया से मैंने बहुत कुछ सीखा सारे ड्रामों में। तो उनसे पूछा गया कि आपसे के वालिद साहब जो प्रोड्यूसर हैं तो उन्होंने आपको गाइड किया, तो उन्होंने बताया हाँ जी मुझे गाइड भी किया गया, लेकिन मुझे प्रेशर इस बात का भी था कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं अपने स्टूडेंट होने की वजह से अपने कैरियर में ड्रामे की एक्टिंग की वजह से अपनी स्टडी के ऊपर मेरा कोई हर्ज ना आए, तो मुझे प्रेशराइज़ अपनी मदर की तरफ से ज़्यादा था। मुझे मेरी मदर ने कहा था कि अगर आप इस काम को करना चाहते हो लेकिन आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो फर्स्ट ईयर मेरा ए लेवल में था, अब मेरा सेकंड ईयर ए लेवल में था। जब मैं ड्रामा में काम कर रहा था उस दौरान मेरे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए थे। तो मैं अपनी मम्मा के कहने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में था कि मुझे अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी है और मुझे मेरे एग्ज़ाम में भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी स्टडी को 3:40 पे मैं घर आता था, 4:50 तक या 4:30 तक मैंने जाके ड्रामे की रिहर्सल स्टार्ट कर लेनी। कभी 11 और 12 बज जाते थे घर आते होते। तो मैंने अपनी स्टडी और अपने काम को दोनों इक्वल रखा, दोनों को मैंने प्रॉपर टाइम दिया
और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना फेम हो जाऊंगा। जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलना पसंद नहीं करते थे, मेरी जिन दोस्तों से दोस्ती नहीं थी, जिनसे मैं मिलना पसंद करता था, वो अब मुझे मिलना पसंद करते हैं। मैं मुझसे कोई भी मिलना दोस्ती नहीं करता था, ना मुझे कोई ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन अपने इस ड्रामे की वजह से मैं इतना फेम हो गया कि जो मुझे नहीं मिलना पसंद करता था वो भी मुझे मिलने लगा। तो मैं अपनी एक्टिंग की वजह से इतना ज़्यादा हिट हो गया। पहले ड्रामे में भी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे इस ड्रामे में जो रिस्पॉन्स मिला, उस रिस्पॉन्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अप्रिशिएट मुझे दोस्तों के अलावा लोगों ने बहुत ज़्यादा किया कि मेरे फर्स्ट ड्रामे में ही। और मुझे मेरे वालिद साहब ने भी बहुत गाइड किया था, लेकिन मुझे माया ने और वहाज ने भी, इन दोनों कपल ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। और इनकी वजह से जो ड्रामे की लीड इनकी थी वो मेरे हाथों में भी आई। मैंने इस ड्रामे में मेहनत भी की थी, अपनी स्टडी भी बहुत मेहनत की थी। तो मैं अपने इस ड्रामे की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो कुछ मैंने सोचा था, मुझे मेरी सोच से कहीं ज़्यादा इस ड्रामे के कैरियर में मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया। और मेरी इंशाल्लाह अब वो लेवल का सेकंड ईयर है, लेकिन मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँगा। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी इंटरव्यू में बातें की। मैंने अपने पापा से भी बोला कि मुझे सर प्लीज़ आपने यहाँ पर बेटे की बेस पे काम नहीं करना, मैंने एक एक्टिंग सीखनी है और मुझे उसी तरह मेरे से कोऑपरेट करें जिस तरह से बाकी है आप अदाकारों से कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे से वैसे करें। मुझे बिल्कुल स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं देनी। तो प्रोड्यूसर साहब ने बिल्कुल वैसे ही किया है जिस तरह बाकी उन्होंने टीवी स्टार से किया था, इसी तरीके से प्रोड्यूसर साहब ने मेरे साथ किया। हमारा यहाँ पर कोई पापा या फादर सन का कोई सीन नहीं था। हमने बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह से बाकी सब मिलके एक दूसरे से करते, प्रोड्यूसर और एक्टिंग की तरह। तो मैंने स्पेशल प्रोटोकॉल अपने फादर से नहीं ली। घर में भी जिस तरीके से हमारा घर का माहौल घर का था और यहाँ पर हमारा माहौल जो हमारी वर्किंग का जिस तरीके से, हमने उसी तरीके से सारा काम को ज्वाइन किया। अपनी स्टडी को मैं कंटिन्यू रख सकूं, इस वजह से मैं जब फर्स्ट टाइम में अपनी कॉलेज को ज्वाइन करता था, फिर जब तक मेरा कॉलेज का टाइम होता था तब तक इस ड्रामे के जो बाकी सीन होते थे वो ले लिए जाते थे। जब मैं कॉलेज ऑफ होकर करके घर से लंच करने के बाद फिर मैं जब अपने काम के लिए जाता तो वहाँ पर जो मेरे सीन होते थे वो बाद में ले लिए जाते थे। मुझे इतना रिस्पांस दिया गया था सबकी तरफ से कि बाद के सीन वो पहले कर लेते थे और पहले के सीन जो मेरे बाद वाले करने के होते थे तो वो मैं कॉलेज ऑफ करने के बाद करता था। इसी तरीके से मैंने अपनी स्टडी को और अपने काम को दोनों इक्वल किया। तो मुझे रिस्पांस सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा मिला, अपने फादर की तरफ से बहुत मिला एज ए प्रोड्यूसर, और माया से, वहाँ से, बाकी भी और भी बहुत से हमारे वहाँ ड्रामे में किरदार करने वाले हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैं इस ड्रामे की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सबका स्पेशल थैंक्स भी करना चाहूँगा कि मुझे सब ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया। तो इसी के साथ हम भी इजाज़त चाहते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए, शाहमीर कादवानी की जो हमने इंटरव्यू नोट किया वो आपके साथ पेश किया, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, इजाज़त दें इसी के साथ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।